प्राण प्रतिष्ठा होगा, क्या क्या होने वाला? प्रथम माला जो पहनाएंगे वो प्रधानमंत्री जी पहनाएंगे। 1008 दीपक थाल से जो है वो आरती होगी। प्रातः काल 9 बजे ही प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। पूजन व्यवस्था जो प्रारंभ होगी, सबसे पहले जो है भगवान को जल में रखेंगे, फलादिवास होंगे, भगवान को रख करके उसमें पूरे ढक दिए जाएंगे कई कुंटल से। ये जितने फल हैं दुनिया के, सेब, संतरा, अंगूर, लीची, सब कुछ। मंत्र से क्या किसी मूर्ति में, क्या पत्थर में प्राण डाला जा सकता है? क्या निश्चित रूप से डाला जा सकता है। प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, तो इस लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी अपने पत्नी को कहाँ से लाएंगे? उनको पहले यही जानकारी नहीं है कि मुख्य यजमान मोदी जी है ही नहीं। अच्छा, कौन है? मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं। मोदी जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। अभी कल पिटीशन डाल दिया है कि अभी इसको रोक दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट में डाल दिया है। खुरापाती तत्व वो इस मंदिर की व्यवस्था को अव्यवस्था करना चाहता है। ये जो भी हैं इनको देशद्रोह का मुकदमा लगा करके घर द्वार मकान जब्त कर लेना चाहिए। कि अभी आपका सरकार है, मंदिर बना लीजिए, मेरा सरकार आएगा मंदिर तोड़ देंगे। जो लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरी सरकार आगे तोड़ देंगे, राम मंदिर नहीं या राष्ट्र मंदिर बन रहा है। अरे आप टूट जाओगे, यही सुक्का करके टूट जाओगे। इसलिए कहना भी बंद करो और ये कल से कहना चालू कर दो कि हमारी सरकार आएगी तो राम मंदिर को और हम चमका देंगे। देखिए, अभी मेरे साथ दरभंगा से हैं जयराम दास जी महाराज जी हैं, जो कि राम जी का जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है उस पर चर्चा कर रहे हैं। राम लला के मंदिर जो प्राण प्रतिष्ठा होगा उस दिन क्या क्या होने वाला? तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि 22 तारीख को जो कार्यक्रम होने वाला है, प्रातः काल 9 बजे ही प्रधानमंत्री जी आ जाएंगे। अच्छा। और उनके आने से साथ साथ देश दुनिया के सर्वोच्च जो व्यवस्था है उसका जो स्वयं सेवक के नाते सरल संचालक जी आदरणीय मोहन भागवत जी आएंगे और जो अतिथिगण हैं वो लोग आएंगे। उसके बाद ये लोग सबसे पहले राम मंदिर में प्रवेश करेंगे। राम मंदिर में प्रवेश करने के बाद वहाँ आचार्यगण मौजूद रहेंगे और पूजन व्यवस्था प्रारंभ होगी। पूजन व्यवस्था जो प्रारंभ होगी, सबसे पहले जो है भगवान को जलाधिवास करेंगे। जलाधिवास करेंगे, जल में रखेंगे। फिर जलाधिवास करने के बाद अन्नाधिवास, फिर अन्न में रखेंगे। जो हम लोग अन्न पाते हैं, जो भी अन्न, तो उसमें अन्न में रखा जाता है। फिर फलाधिवास, ये जितने फल हैं दुनिया के, सेब, संतरा, अंगूर, लीची, सब कुछ, वो सारे फल इसमें रखे जाएंगे। फलाधिवास होंगे, भगवान को रख करके उसमें पूरे ढक दिए जाएंगे कई कुंटल से। फलाधिवास करने के बाद फिर पुष्पाधिवास करेंगे। सारे दुनिया के जो पुष्प हैं, सुगंधित पुष्प सब, उससे ढक दिया जाएगा भगवान को। फिर पुष्पाधिवास करने के बाद फिर सुगंधित चीज़ों से पंचाधिवास होता है, वो पंचाधिवास करेंगे। इतना करने के बाद फिर भगवान रामचंद्र जी का जो है वह श्रृंगार करेंगे। और श्रृंगार करने के बाद उनको एक जो संकल्पित कार्यक्रम होता है, एक दायरा में घुमाने का, नगर भ्रमण उसको कहते हैं। तो उस दिन तो नगर भ्रमण हो नहीं सकता है, तो वह मंदिर के ही अंदर जो बाहर जो प्रांगण है उसमें नगर भ्रमण करा करके फिर भगवान को अपने उस गद्दी पर, जिस गद्दी पर प्रतिष्ठा होगी और रहेंगे आजीवन, उसी गद्दी पे उनको फिर बैठा दिया जाएगा। उससे पूर्व ये सब जलाधिवास, फलाधिवास, अधिवास से पूर्व भगवान का जो है वो आपको बताता हूँ कि होता है, इनका शरीर में अंग अंग प्रत्यंग का जो न्यास होता है। क्योंकि मंत्र के द्वारा शास्त्रों में लिखा गया है, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता ते मंत्रा विद्वान ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। ये जो आचार्यगण है, ये आचार्यगण मंत्र के द्वारा उस रोम छेद में उन देवी देवताओं को वास कराएंगे। जैसे राम जी हैं, राम जी के एक एक जगह पे, भुजा पे कौन है, उंगली पे कौन देवता वास करते हैं, ये सभी रोम छिद्रों में आकर के इनके जितने अंग प्रत्यंग है इसमें उन्होंने न्यास करके और उनको प्रतिष्ठित करेंगे। और जब वो प्रतिष्ठित होते हैं तो वही कहते हैं प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति। उसी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति में अर्चा दिवास, हम लोग कहें कि अर्चा अवतार पूजन होता है। तो ये अर्चा अवतार में भगवान का मूर्ति पूजन होता है। जो लोग कहते थे ना कि मूर्ति का पूजन नहीं होता है, अर्चा अवतार होता है। तो अर्चा अवतार में भगवान का पूजन होता है। तो उस भगवान का जब पूजन श्रृंगार करके गद्दी पे बैठा दिया जाएगा। गद्दी पे बैठाने के बाद प्रथम माला जो पहनाएंगे वो प्रधानमंत्री जी पहनाएंगे। और द्वितीय माला सरल संचालक जी पहनाएंगे। उसके बाद आरती होंगे। आपको बता दूं कि ये देश दुनिया का इसलिए इतने बड़ा व्यापक मंदिर सदियों के बाद हो रहा है और प्रतिष्ठित हो रहा है, सदियों के बाद प्रतिष्ठित हो रहा है, क्योंकि इसमें हमारे सभी समाज के लोग, बताइए, काशी के जो डोम थे उनको आह्वान करके बुलाया गया है कि उनका भी एक
क्रिया प्रक्रिया है। तो इसमें जितने लोग इसमें जो बलिदान दिए वही नहीं, राम मंदिर में जो लोग जुड़े रहे मन से तन से धन से, उन सभी लोगों का अपनी अपनी भूमिका निभा रहे हैं और सभी लोग राम मंदिर में उस दिन पूजन करेंगे। और 1008 दीपक की जो है थाल से जो है वो आरती होगी, आरती होगी। भगवान प्रधानमंत्री जी स्वयं, मुख्यमंत्री जी स्वयं करेंगे और राज्यपाल जी, तीनों लोग आरती करेंगे। और फिर जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, जो देश दुनिया का संत महापुरुष लोग, संप्रदाय के लोग हैं, वो लोग भी आरती करेंगे सब लोग। एक वर्ड है प्राण प्रतिष्ठा। कमेंट में बहुत सारे लोग, आज के मॉडर्न युग के जो बच्चे हैं वो कमेंट करते हैं कि खासकर बुद्धिजीवी भी करते हैं कमेंट, कहते हैं ऐसा कि मंत्र से क्या किसी मूर्ति में, क्या पत्थर में प्राण डाला जा सकता है क्या? निश्चित रूप से डाला जा सकता है। कैसे डाला जा सकता है? देखिए, ये हमारे ये वेद परंपरागत बात है। अब आप कहेंगे ये बिजली का तार मैं दे दूँ, यहाँ रख दूँ बिजली का तार, और मैं कह दूँ इसमें जो है करंट है, तो आप मानेंगे? करंट है, हम कह दें कि तो भी नहीं मानेगा, नहीं है तो भी नहीं मानेंगे आपको, क्योंकि करंट हमको दिख नहीं रहा है। ये न्याय शास्त्र है। जो बुद्धिजीवी, जिनका नाम आप कहते हैं बुद्धिजीवी में, वो बुद्धिजीवी ही नहीं है, वो बुद्धिजीवी नहीं है, वो तो बुद्धि का विनाशक जीवी हैं। हाँ, बुद्धिजीवी तो उसको कहते हैं जो शास्त्रीय विधान और हमारी परंपरा को समझे। देखिए, ये न्याय शास्त्र है, जिसको न्याय शास्त्र देखा नहीं वो क्या समझेगा कि मतलब प्राण कैसे आता है, प्राण कैसे है भगवान में, वो जानेगा कैसे नहीं। अरे प्राण, जैसे न्याय शास्त्र कहता है जैसे कि बिजली के तार में करंट दिखता नहीं है, लेकिन आप छूइए तो पता चल जाएगा जब झटका मारेगा। तो ऐसे ही भगवान के शास्त्र विधान में उनकी प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति होते हैं और उनको प्राण प्रतिष्ठा करके उनको प्राण दिया जाता है मूर्ति में। बाबा, आपसे सवाल है। कहते हैं ऐसा कि शास्त्र में भी लिखा हुआ है कि जब राम जी भी यज्ञ कर रहे थे तो सीता माता का जब वनवास थी तो उनका प्रतिमा बनाया गया था, तभी श्री राम जो है यज्ञ किए थे। अभी क्या है कि मोदी जी यज्ञ करने जा रहे हैं, योगी जी के हाथों से ये कहीं ना कहीं प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है। तो इस लोग भी कमेंट कर रहे हैं कि मोदी जी अपने पत्नी को कहाँ से लाएंगे? ऐसा है कि मुख्य यजमान जो हैं, आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि लोग हवा में बात कर रहे हैं, कुछ लोग बयान दे रहे हैं, उनको पहले यही जानकारी नहीं है कि मुख्य यजमान मोदी जी है ही नहीं। अच्छा, कौन है? मुख्य यजमान डॉक्टर अनिल मिश्र जी हैं। अच्छा। और वो 10 दिन से परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। 10 दिन से भद्र होकर के बाल वाल छिलवा करके सरयू जी में स्नान करके दास विधि श्राद्ध करके सारा सिस्टम जितना हमारा शास्त्रीय परंपरा है उस परंपरा को निर्वहन करते हुए 10 दिन से उस व्यक्ति को देखिए सपत्नीक, वो जमीन में सोते हैं, उपवास करते हैं, फल थोड़ा सा ग्रहण करते हैं, जो शास्त्र परंपरा है उस हिसाब से रह करके पूजन अर्चन बंधन और उस एरिया से बाहर नहीं निकलते हैं। इतना दिन से परंपरा है। तो मुख्य यजमान वो हैं। मोदी जी हमारे विशिष्ट अतिथि हैं। अच्छा जी, मोदी जी जो है विशिष्ट अतिथि के रूप में आ रहे हैं। जी आ रहे हैं। तो जो लोग ये फालतू उनको देंगे हम लोग, तो एकदम से फालतू सवाल हो गया ना, फालतू आरोप हो गया। जी एकदम आरोप। तो उन लोगों के लिए क्या संदेश देना? उन लोगों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि आप लोगों से विशेष आग्रह है हमारा इस चैनल के माध्यम से कि कुछ धर्मशास्त्र पढ़िए। जब आप धर्मशास्त्र पढ़ेंगे तब आपको धर्मशास्त्र की बातें समझ में आएगी। धर्मशास्त्र कभी जीवन में उल्टा ही नहीं। कह दे रामायण क्या चीज़ है आपको पता नहीं, लेकिन रामायण में क्या कांड हुआ वो आप तुरंत सुनना चाहते हैं, तो आप पहले रामायण समझिए। अभी आपने देखा होगा कि कुछ कथा कथित राजनेता लोग जो है रामायण का चौपाई फाड़ रहे थे कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल तारणा के अधिकारी भी तो बता दिया चीज। ये सब रामायण में कहाँ लिखा हुआ है कि राम जी जो है मांसाहार करते थे? ऐसा है कि रामायण में जो भी चीज लिखा है वो सत्य लिखा है। तो उन्होंने शास्त्र में कहा गया है, रामायण में तुलसीदास जी ने लिखते समय कह दिया है क्वचित दन्यतोपि। रामायण शास्त्र जो है क्वचित दन्यतोपि लिखे उन्होंने, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। नाना पुराण, निगम मतलब वेद, आगम मतलब उपनिषद। नाना पुराण वेद उपनिषद शास्त्रों का निचोड़ मैं लिख रहा हूँ। तो भाई साहब जब आप वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, उपनिषद पढ़ेंगे तब ना आप निचोड़ तक जाएंगे। कि सीधे निचोड़ आप जान जाएंगे। तो कोई वेद पढ़ा नहीं, उपनिषद पढ़ा नहीं, धर्मशास्त्र का अध्ययन किया नहीं और सीधे कहेगा कि हमको निचोड़ समझ लो,
कि उसमें लिखा है कि बिनु पग चलहि सुनहि बिनु काना, कि बिना पैर के भगवान चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं। तो उनको तो आश्चर्य लगेगा ना कि अगर कौन पागल लिख दिया कि बिना पैर का आदमी चल सकता है, बिना कान का सुन सकता है। तो भाई उसको तुम समझने के लिए तो तुमको शास्त्र पढ़ना पड़ेगा। तो शास्त्र की बात बहुत रहस्यमय शास्त्र की बात है। अब जो हमारे भारत की सुरक्षा सीमा पर सुरक्षा बल है, वो गोली चलाते हुए, गोली खाते हुए ही दिखते हैं ना, लेकिन उसकी क्या अंतर व्यवस्था है, क्या उसकी सुरक्षा है, क्या गोपनीयता है, क्या हमको आपको किसी को जानकारी है? तो उसी तरह से इस शास्त्र की जो रहस्य है, उस शास्त्र को पढ़ने पर ही, इसलिए स्वयं सेवक संघ RSS कहते हैं कि शाखा जब आप पाएंगे तभी स्वयं सेवक को समझ पाएंगे, नहीं तो दिन रात आप गाली देते रहिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए अभी मेरे साथ जयराम महाराज जी हैं जो कि राम मंदिर के लिए बातें कही, और अभी जो है अभी से 3 दिन बाद जो है रामलला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। बहुत ही खुशी का माहौल है, अयोध्या सज धज के तैयार है, और कहीं ना कहीं मोदी जी आने वाले हैं। तो इसको लेकर आप लोग क्या सोचते हैं कमेंट में जरूर लिखिएगा। महाराज जी की बातें आपको कैसी लगी, क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।